बाद हम अपने जो भी भक्ति वृक्ष का अगला सेशन है, आज 11वां सेशन हम लोग कर रहे हैं, यानी वैसे तो 10वां है। एक सेशन जो हमारा कांग्रेगेशन का होता है वो मिस हुआ है, तो मैं नंबर चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो वैसे 10वां है और वैसे जो हमारे उसके वाइज 11वां है। आने वाले सत्रों में मैं ऐसे डिवोटीज के साथ भी आपका साक्षात्कार करवाने की प्रयास करूंगा जो पिछले 30-40 वर्षों से है, तो हम उनसे जानेंगे कि वो क्या ऐसी चीज है जो इनको इस्कॉन के साथ या कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट के साथ जोड़े हुए रखती है। तो मैं ये सारा चीज मेरे मन में है, तो आप सब लोग भक्तों का सहयोग मिलेगा तो जरूर ये पॉसिबल होगा। तो आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो मैंने एक श्लोक ऐड किया है इसमें, वो हम पुरुषोत्तम मास में भगवान का स्मरण करके उसको हम लोग रिसाइट करते हैं और उसका बहुत महत्व है। और कौंडिन्य मुनि के द्वारा ये श्लोक रचित किया गया था, तो उसको भी मैंने ऐड किया अपने मंगलाचरण में। तो इस पुरुषोत्तम मास में सर्वाधिक महत्व है। गोवर्धनाधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानां गोविंदम गोपिका प्रियम। एक बार फिर रिसाइट करूंगा, मेरा भी उच्चारण इसमें क्लियर नहीं है, फिर भी एक बार। गोवर्धनाधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणां गोकुलोत्सवमीशानां गोविंदम गोपिका प्रियम। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। जयति जयति देवो देवकी नन्दनोऽयं जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंशा प्रदीपः जयति जयति मेघा श्यामला कोमलांगो जयति जयति पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। जयतां सुरतोर्पंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो श्रीराधा मदन मोहनो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैं स्पेशली जो अपना धन्यवाद करना चाहूँगा दीपक प्रभु जी को, who has very kindly agreed to assist me to post the messages or organize the Zoom session। और Zoom हमने इसलिए रखा है कि इसमें रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है थोड़ा सा, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 30-40 मिनट के बाद ये फिर से एक बार ये ऑफ हो जाएगा, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से रिज्वाइन कर लें, क्योंकि टाइमिंग हमने रखा है लेकिन एट ए टाइम 40 मिनट का सेशन होता है। और इसके साथ ही हम लोग आज का जो है सभी लोगों के पास हमने जो पीडीएफ फाइल भेजा हुआ है, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। और मैं दीपक प्रभु जी को कहूंगा कि एक बार फिर इसे स्क्रीन में भी ले लें। मैं अपना वीडियो ऑफ कर दूंगा ताकि मेरी आवाज खाली आप तक जाएगी और कनेक्शन का जो है इशू नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच। तो पहले हम लोग ने, आप सबने जैसे एक्सपीरियंस किया कि हम लोग हरिनाम का जप करते हैं, हरिनाम के जप की महिमा हम हर सत्र में करते हैं। तो पहला भगवान के पवित्र नाम का जो अमृत है, नेक्टर ऑफ द होली नेम, उसको हम पढ़ेंगे और उसको पढ़ करके थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि प्रभुपाद जी ने इस बारे में क्या कहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि इन दिस एज संकीर्तन यज्ञ, chanting of the holy name of the Lord is more important than Vedic ritualistic sacrifices। तो इस जो कलयुग के अंदर में जो ये कलह का युग है, उसमें संकीर्तन यज्ञ यानी उसका अर्थ है भगवान के पवित्र नामों का जो जप करना है, उसका महत्व जो वैदिक जो रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइसेस हैं, जो वेदों में वर्णित जो कर्म कांड के जो यज्ञ हैं, उनसे ज्यादा महत्व इसका है। बृहद नारदीय पुराण और आदि लीला चैतन्य चरितामृत में भी एक जो मंत्र है उसका उच्चारण हम बारंबार करते हैं हमारी इस मूवमेंट में। उस कौन सा मंत्र है? हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। इन दिस एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी, ये जो कलयुग का युग है, ये कलह का युग है। और इसमें जो मन के अंदर है वो मन के बाहर नहीं आता है, मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड आर नॉट द सेम एक्चुअली। तो उसमें द ओनली मीन्स ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति का केवल मात्र एक उपाय है। व्हाट इज दैट? दैट इज द चैंटिंग ऑफ द होली नेम, भगवान के पवित्र नामों का जप करना। तो हमने जब प्रथम 9 सेशन हुए थे, उसमें भगवान के पवित्र नाम के जप की महिमा का भी वर्णन किया था, उसका क्या अर्थ है और हम क्या उनको भगवान के नामों का मतलब क्या, हम भगवान को क्या संबोधन करते हैं और उसके द्वारा हमारी कॉन्शियसनेस कैसी रहनी चाहिए और क्यों ऐसा करते हैं, हमने उसमें बहुत विस्तार से चर्चा की थी। तो देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, यानी ये 3 बार इसलिए कहा गया है कि और भी मार्ग हैं, जैसे ध्यान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है और कर्म का भी मार्ग है। तो कोई भी और जो साधन है इस कलयुग में आपका मदद नहीं करेगा, सिर्फ पवित्र नाम का जो जप है वही आपकी मदद कर सकता है। तो यही इसका टाइटल है। तो आइए पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं प्रभुपाद जी। कहते हैं, सिंस वन में इजीली अचीव द हाईएस्ट सक्सेस बाय चैंटिंग the holy name of the Lord, one may ask why there are so many Vedic ritualistic ceremonies and why people are attracted to them.
तो लोग क्यों आकर्षित हो जाते हैं वैदिक रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज के कारण की तरफ में? दिस वर्स आंसर्स दैट क्वेश्चन। ये कौन सा वर्स है? एज स्टेटेड इन भगवद गीता 15.15, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्या। The real purpose of studying the Vedas is to approach the lotus feet of Lord Krishna. भगवान 15:15 में कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यं वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। भगवान कहते हैं वेदों का संकलन करता मैं ही हूं। वेदांत कृत, वेद विद एव चाहम, वेद विद मतलब वेदों को जानने वाला भी मैं हूं, वेद विद जिसको बोलते हैं, और वेदांत कृत मतलब वेदांत कृत मतलब वेदांत, वेदों का जो कल्मिनेशन है उसका भी मैं ही, उसका संकलन करता मैं ही हूं। तो कहने का अर्थ है भगवान यहाँ पे ये कहते हैं कि हमें एसेंस ग्रहण करना है। तो भाई फिर वैदिक रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइस कैसे क्यों है? तो वो इसलिए है कि सबकी कॉन्शियसनेस अलग अलग लेवल पर रहती है। मानसिकता हम लोग देख ही सकते हैं। हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसमें पियोन भी होता है, उसमें आपको ऑपरेशनल डाटा एंट्री ऑपरेटर भी रहेगा, उसमें आप देखते हैं कि आपका कोई डेप्यूटी मैनेजर या मैनेजर भी रहेंगे, उसमें जनरल मैनेजर भी रहेंगे, और उसमें आपके सीईओ रहेंगे, फिर उसमें कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे। तो उसको 3 भागों में जैसे विभाजित करते हैं हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें देखते हैं एक स्ट्रेटेजिक लेवल होता है, एक उसमें ऑपरेशनल लेवल होता है, एक उसमें आई थिंक यस 3 द स्ट्रेटेजिक लेवल होता है, एक टेक्टिकल लेवल होता है, टेक्टिकल लेवल जो मैनेजमेंट की लैंग्वेज में ऐसा कहते हैं, और तीसरा लेवल होता है ऑपरेशनल लेवल। तो स्ट्रेटेजिक लेवल क्या है? विजनरी, जो विजन क्रिएट करते हैं, और जो टेक्टिकल लेवल उस विजन को कार्यान्वित करते हैं कि कैसे उसको कार्यान्वयन किया जाएगा, और ऑपरेशनल लेवल वो जो कार्यान्वयन की जो प्रक्रिया पूरी की जाती है उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए ऑपरेशनल लेवल रहता है। तो हर एक प्रत्येक व्यक्ति की जैसी कॉन्शियसनेस रहती है, जैसी उसकी क्वालिफिकेशन रहती है, उसके आधार पर उसको कार्य दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसी प्रकार से जो हमने जैसे पिछले चैप्टर में, पिछले सेशन में देखा था कि हमारी जो आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से शुरू होता है? जब हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं हम ये आत्मा है जो शाश्वत है, हम ये शरीर नहीं है। हम शरीर के अंदर जो आत्मा ने जो शरीर धारण किया है वो टेम्परेरी है, शरीर ये उसका जन्म है और मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आत्मा शाश्वत रूप से रहता है। काइंडली म्यूट प्लीज, काइंडली म्यूट, थैंक यू सो मच। तो आत्मा जो है शाश्वत रूप से रहता है, वहां से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जो है शुरुआत होती है। हम इसमें एग्जाम्पल, मंडेन एग्जाम्पल देंगे, बट वो उसको समझने के लिए है खाली। लेकिन इसमें इन सत्रों में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आत्मा और उससे संबंधित ज्ञान को जानते हैं, और किस प्रकार से हम अपने इस शरीर को उपयोग जो है अपने आध्यात्मिक ज्ञान में और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए और अपना भगवान से संबंध पुनर्स्थापित करने के लिए चर्चा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि एसेंस लेना है, और एसेंस क्या है? कलयुग में जैसी पद्धति बताई गई है कि भगवान का पवित्र नाम जप करने से ही हमारी सिद्धि हो जाएगी। Unfortunately, unintelligent people bewildered by the grandeur of Vedic yajnas want to see gorgeous sacrifices performed. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वैदिक यज्ञ हैं, वो जो व्यक्ति इतने बुद्धिमान नहीं है वो इन इतने बड़े बड़े यज्ञ देख करके वो प्रभावित हो जाते हैं। अरे वाह, इतनी गैदरिंग है, इतने सारे मंत्रोच्चारण हो रहा है, और इतना सारा उसमें लोग आए हैं, और इतने सारे प्रसाद का वितरण होगा, और वो देख के उसका जो ग्रैंडर है उसमें इतना ज्यादा व्यवस्था लगती है, उसको देख करके बहुत प्रभावित हो जाते हैं। That is not very intelligent. That is what Prabhupada is saying here. They want Vedic mantra chanted and huge amount of money spent on such ceremonies.
तो इस तरह से लोग क्या करते हैं कि पूरे वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो बहुत जोर जोर से, जो उच्चारण के मीटर हैं उनके अनुसार। और sometime we have to observe the Vedic ritualistic ceremonies to please such an intelligent man. तो हमारी संस्था में भी या हमारे जो मूवमेंट में भी बहुत बार यज्ञ परफॉर्म किए जाते हैं इस प्रकार। और वो क्यों क्यों किए जाते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ उसका उत्तर देते हैं कि ऐसे जो ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति जो नहीं है उनको प्रसन्न करने के लिए, ताकि वो भी अट्रैक्ट हो जाए। they get attracted and they come to understand the philosophy. और मैं अपनी भी बात करूं तो मैं भी पहले जैसे मंदिर में जाते थे तो लोग भक्त लोग डांस करते थे, कीर्तन करते थे, तो आई गॉट अट्रैक्टेड एक्चुअली। तो मुझे समझा कि ये कैसे पागल लोग हैं, ये करते हैं, चलो तमाशा तो देखते हैं। But when I entered and plunged into it, so and when I saw that there is something more deeper to it, when I saw their program, there are classes on Bhagavad Gita. Oh, Bhagavad Gita का नाम सुना है तो मेरे को भी जाना चाहिए। अटेंड करना शुरू किया तो ऐसे ही अट्रैक्शन आ गई। तब जब पता चला कि ये तो बहुत ही गहन फिलोसफी है। Before that I was reading many books like I am okay, you are okay, that philosophical books, and then I was studying Osho, Zen, and many things we are studying. I was studying, but जब ये देखा तो सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे मिलता है ऐसा, तो उससे अट्रैक्शन आ गई। तो रिसेंटली प्रभुपादा कहते हैं कि रिसेंटली व्हेन वी एस्टेब्लिश्ड अ लार्ज कृष्ण बलराम मंदिर temple in Vrindavan, we were obliged to have Vedic ceremonies enacted by the Brahmanas because the inhabitants of Vrindavan, especially the Smartha Brahman, would not accept Europeans and Americans as bona fide Brahmins. तो प्रभुपाद जी ने दो तरह से कह दिया। जब उन्होंने मंदिर की स्थापना की, जब प्राण प्रतिष्ठा की, तो उन्होंने कृष्ण बलराम मंदिर की एक दिन पहले प्राण प्रतिष्ठा कर दी संकीर्तन के साथ सब, और अगले दिन उन्होंने जो है सभी वृंदावन के जो लोगों को, ब्रजवासियों को बुला करके पूरा यज्ञ, सेक्रीफाइस और वो बहुत सारा जो डिटेल में करते हैं उसको भी ऑर्गेनाइज किया। और एक तरफ संकीर्तन चल रहा था, दूसरी तरफ पे ये ऐसा यज्ञ चल रहा था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि ब्रजवासियों को नाराज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और वो लोग देखते थे कि जो बाहर से लोग, अंग्रेज लोग आए हैं, तो उनको वो ब्राह्मण स्वीकार ही नहीं कर सकते थे क्योंकि वो मलेच्छ है। लेकिन यही कृष्ण तत्ववेता शेई गुरु है। तो मतलब जो कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु हो सकता है, ब्राह्मण की तो बात ही कहां। तो कहने का मतलब है किब न्यासी किब शूद्र विप्र के नाय, यही कृष्ण तत्ववेता शेई। तो चाहे सन्यासी है या हो या शूद्र हो या फिर यानी कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, लेकिन जो कृष्ण तत्व को वास्तव में जानता है वो गुरु हो सकता है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो thus we had to engage Brahmins to perform costly yajnas. In spite of these yajnas, the member of our society performed Sankirtana loudly with mridangas, and I consider the Sankirtana more important than Vedic ritualistic ceremonies. Both ceremonies and the Sankirtana were going on simultaneously. These ceremonies were meant for the person interested in Vedic ritual for elevation to heavenly planets. जाति कृत मतिर मधु पुष्पितायाम। अगर पूरी वर्ष हम लोग इसको देखें, त्रय्यम जाति कृत मतिर मधु पुष्पितायाम वैतानिके महति कर्माणि युवात्मान। तो जनरली लोग क्या है, कर्म कांड के जो इस विचार पे से अट्रैक्ट होते हैं कि इतने बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, देयर इज समथिंग, दीज पीपल आर परफॉर्मिंग समथिंग। और ये क्या खाली नाम लेते हैं और डांस करते हैं, इसके पीछे क्या है?
तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एसेंस तो है कि हमको सब कुछ ये करके पहुंचना है भगवान के पवित्र नाम का जप कैसे कर किया जाए शांति से, तो बस उसी में पहुंचना है। और यही बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, whereas the Sankirtana was meant for pure devotees interested in pleasing the supreme personality of Godhead. We would simply have performed Sankirtana, but then the inhabitants of Vrindavana would not have taken the installation ceremony seriously. अगर खाली संकीर्तन कर देते तो वृंदावन के जो वासी थे, ब्रजवासी थे, वो उस इंस्टॉलेशन सेरेमनी को सीरियसली लेते नहीं थे। तो उनको तुष्ट करने के लिए प्रभुपाद जी ने दोनों जो चीजें की, लेकिन एक्चुअली मोर एम्फेसिस दे हैड गिवन ऑन द संकीर्तना। एज explained here, the Vedic performances are meant for those whose intelligence has been dulled by the flowery language of the Vedas. तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे भगवत गीता को उद्धृत करते हैं। अगर हम दूसरे चैप्टर के 44वें श्लोक के बाद पढ़ें तो वहां पे क्लियरली, लेट मी हैव माय ग्लासेस ऑन so that I can read properly. Sorry for the disturbance. तो 41वें श्लोक में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं अर्जुन को, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके ही कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश बुद्धियो अव्यवसायिनाम। तो इसका अर्थ यह है कि जो इस मार्ग पे चलते हैं अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, है ना, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। बहुशाखा अनंतष्ट ही अनंतष्ट, अनंत का अर्थ होता है कि बहुत सारी, इतनी अनंत अनंत शाखाएं, जिनका फोकस क्लियर नहीं है, जिनका लक्ष्य क्लियर नहीं है, उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं में विभाजित, ये भी कर लेते हैं, चलो इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य क्लियर नहीं है। लेकिन जिनका लक्ष्य क्लियर है, भगवत प्राप्ति है, तो उनकी व्यवसायात्मिका बुद्धि कहलाती है। और उसको एक ही, आप देखते हैं कि अभी मंडेन वर्ल्ड में भी हम देखते हैं कि जो बिजनेसमैन रहता है, उसकी वो घूम फिर के जो भी कर लो, वो बाद में बिजनेस पे आ ही जाता है। घूम फिर के वो कहता है कि भाई अब है कि बाद फाइनली बताओ जी प्रॉफिट कितना है। तो क्योंकि उसकी बुद्धि फिक्स रहती है। तो हम लोग ये मंडेन वर्ल्ड में भी देखते हैं ये चीजें। और यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मतलब भगवान भी यही बात बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे फोकस कहाँ है? भगवत प्राप्ति का, भगवान को जानने का जो फोकस है, तो उसमें अर्जुन को भी यही बात जो है भगवान कह रहे हैं। और उसके पश्चात बोलते हैं, यामिमा पुष्पिताम वाचम प्रवद्यंत विपश्चितः। तो मैं शुरुआत करता हूं, not to lose any more time. As explained here, the Vedic performances are meant for those whose intelligence has been dulled by the flowery language of the Vedas, which describe fruitive activities intended to elevate one to the higher planets. तो वैदिक परफॉर्मेंसेस क्या है? वो उन जो व्यक्तियों के लिए है जो कम बुद्धिमान है, और उसकी जो वेदास में बहुत सारी ऐसी वर्सेस हैं, उसमें फ्लावरी लैंग्वेज, बहुत ही फ्लावरी लैंग्वेज में वो पूरे हैं, लेकिन उनका अन्य पर्पस क्या है? स्वर्ग प्राप्ति होता है। और ऐसी फ्रूटिव एक्टिविटीज मतलब ऐसे कर्म जिनका हम रिजल्ट चाहते हैं, वो प्रेम के अकर्म नहीं है, वो जैसे प्रेम भगवत प्रेम के लिए किए गए कार्य नहीं है। वो क्या कौन से कार्य हैं जिनका हमको रिजल्ट चाहिए होता है, तो ऐसी एक्टिविटीज है। तो और उससे क्या होता है? हम लोग उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती है। उच्च लोकों में, इस भौतिक जगत के उच्च लोकों की, जैसे भूलोक है, भुवा जन तप महर सत्य, इस तरह से जो 7 लोक ऊपर हैं, तो उन लोकों की प्राप्ति के लिए करते हैं, क्योंकि वहां पे भोग भूमि है। जैसे स्वर्ग जो है भोग भूमि है, वहां पे आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। वहां पे इतना ऐश्वर्य है कि आप खाली
वहां पे भोग ही भोगेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये भगवद गीता से उद्धृत करते हैं, भगवान कहते हैं यामिमा पुष्पिताम वाच प्रवदयंत विपश्चिता वेदवाद रता पार्थ नान्यत तत्सीति वादिनः। फिर उसके बाद कहते हैं कामात्मनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। उसका अर्थ यह हुआ, कहते हैं अल्प ज्ञानी, उसको अर्थ किया जाता है अल्प ज्ञानी। तो अल्प अविपश्चित, अब अविपश्चित जो प्रवद्यंत्य अविपश्चित, अविपश्चित मतलब अल्प अल्प ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं, अल्पज्ञ व्यक्ति है, तो वो क्या करते हैं, जो अलंकारिक भाषा होती है वेदों की उसके प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, है ना। और उससे क्या प्राप्ति होती है, जो स्वर्ग प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। सकाम मतलब जो इच्छा पूर्ण करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनके लिए करते हैं। और इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण भी ये क्या कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ और नहीं है। और भगवान उसके बाद कहते हैं भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसका अर्थ क्या करते हैं प्रभुपाद जी कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं के मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में व्यवसायत्मिका मतलब भगवान के प्रति जो दृढ़ भक्ति का जो दृढ़ विश्वास है या निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय है, वो उपजता नहीं है। जो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदन, जैसे पहले हमने कहा था, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि जो भोग और ऐश्वर्य से प्रसक्त है, उनके मन में वो दृढ़ हो नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि देखिए कोई महान कार्य करना होता है, जैसे कोई बच्चे को किसी एग्जाम में फर्स्ट आना है, तो उसको सब कुछ छोड़ छाड़ के, इवन आजकल जो आईआईटी वगैरह के टॉप करते हैं, तो वो अपना मोबाइल भी छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक साल करके फोकस करके पढ़ते हैं। तो उसको कहते हैं कि मतलब एक बड़े ध्येय की प्राप्ति के लिए निकृष्ट जो ध्येय है उनको, या निकृष्ट जो इंद्रिय तृप्ति के जो चीजें हैं उनको त्यागना पड़ता है। तो इसी प्रकार से भगवत भक्ति के लिए भी बहुत सारी हमको जो अनुकूल जो चीजें नहीं है उनको भी त्यागना पड़ता है ना। हमने पिछले बार भी प्रतिकूलस्य वर्जनम अनुकूलस्य संकल्पः, जो अनुकूल चीजें हैं उनको संकल्प करना पड़ता है, उनके लिए निश्चय करना पड़ता है, एंड प्रतिकूलस्य वर्जनम, और प्रतिकूल चीजों का त्याग करना पड़ता है। तो ये कहीं भी ये जो है इस बात उसे कोई नकार नहीं सकता है। अगर हमको सिद्धि कोई प्राप्त करनी है तो अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जन, तो उसका वर्जन करना पड़ता है। तो भगवान यही कहते हैं कि व्यवसाय बुद्धि जो है वो उत्पन्न नहीं, वो जो उपज नहीं पाती है। और उसके पश्चात भगवान जाकर कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो कहते हैं कि वेदों में मुख्यतः तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो भगवान कहते हैं कि तीनों गुणों से ऊपर उठना है। तो हम वैदिक यज्ञ सैक्रिफाइस जो है हमको ऊपर के ऊर्ध्व लोकों की तरफ ले जाते हैं, लेकिन भगवत भक्ति तक नहीं पहुंचाते हैं, और वो तीनों गुणों के अंदर ही आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि त्रैगुण्या विषया वेदा, वेदों का मुख्य विषय तो तीनों गुणों के अंतर्गत ही आता है, और तुम निस्त्रैगुण्य तीनों गुणों से ऊपर उठ जाइए, शुद्ध सत्व में स्थित हो जाओ, तब हम भक्ति कर पाएंगे। और जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हम तीनों गुण से ऊपर उठ जाते हैं। कली काल नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये कली काल में भगवान ने अपने नाम रूप में अवतार लिया है। तो वो नाम रूप का ये जप हमको करना है, especially in this age of Kali. Sankirtana alone is sufficient. If the members of our temples in different parts of the world simply continue Sankirtan before the deity, especially before Sri Chaitanya Mahaprabhu, they will remain perfect. There is no need of any other performances.
तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी इसको कंक्लूड करते हैं, कहते हैं कि किसी और चीज का जरूरत नहीं है, जप कीजिए बस हो गया। और जिसको ये बात, और हम ये सारी फिलोसफी कहते हैं, वो खाली भगवान का जप एकदम मन लगा कर पाए, भगवान को कह पाए कि भगवान आप हमें अपनी सेवा में नियोजित करो, सेवा दो, हमको सेवा दो, यही इस जप के महामंत्र का अर्थ है। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं अगले पैसेज की तरफ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। वी हैव ऑलरेडी आधा घंटा हम लोग इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। अभी मेन फिलोसॉफिकल डिस्कशन पे आएंगे हम। पैसेज फॉर द गोल्डन अवतार, चैतन्य महाप्रभु के बारे में आज पदार्पण हो रहा है, तो इतना वक्त जैसे था हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया था। तो हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से राधा कृष्ण का युगल रूप है, गोल्डन अवतार है। और मैंने एक बार आपको पहले भी कहा था कि भागवत के अंदर में जो दिया गया है कि विभिन्न विभिन्न वर्णों में अवतार होता है, विभिन्न युगों में। सत्युग में अलग है, द्वापर त्रेता में अलग है, द्वापर में अलग है, और कलयुग में भगवान का अवतार अलग रूप में आता है। तो ये मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, और आइए देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इस बारे में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु द गोल्डन अवतार अपीयर्ड इन इंडिया नियरली 500 years ago। अभी तो जब उन्होंने लिखा था तब 500 थे, अभी तो आई थिंक ज्यादा हो सके हैं, 550 साल तक होने के लिए आए हैं शायद। इट इज द कस्टम इन इंडिया दैट व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न एन एस्ट्रोलॉजर इज कॉल्ड फॉर। जनरली ज्योतिषी को बुलाया जाता है कि इसका भविष्य बताइए कि क्या करेगा बड़ा होकर के। When Lord Krishna, the Supreme Personality of God, had appeared 5,000 years ago, Garg Muni was called by his father. नंद महाराज जी ने गर्ग मुनि को बुलाया, उन्होंने कहा कि this child formerly incarnated in 3 complexions such as red and golden, and now he has appeared in the blackish color। ये पहले लाल वर्ण और गोल्डन स्वर्ण वर्ण के में आ चुका है, और अब ये है ना कृष्ण वर्ण में आया है। तो कृष्णा's color is described in the scripture as blackish, just like the color of a cloud। घने जो मेघ है, जयति जयति मेघा श्यामला कोमलांगो, उनके कोमल अंग जो है मेघ वर्ण की जैसे हैं, जैसे ना काला और नीला मिक्स कर दें तो मेघ वर्ण होता है। तो इसको जनरली हम लोग कृष्ण वर्ण कहते हैं, just like the color of a cloud। So Lord Chaitanya is understood to be Krishna appearing in golden complexion। लेकिन भगवान जो है गोल्डन अवतार में आए हैं। तो श्रीमद् भागवतम में इसकी संस्तुति की गई है। कोई ऐसे ही अवतार नहीं कहलाया जा सकता। हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था, किसी अवतार होने के लिए उसमें शास्त्रों में उसका वर्णन होना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार उसका सारी क्वालिटीज आनी चाहिए, फिर उसके वो उनके लक्षण जो है उद्धृत हो जाते हैं। तो भागवत में बताया गया है 11वें स्कंद में कि कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम त्विषा अकृष्णम, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तनम प्रायर यजंती ही सुमेधसा। कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति है, सुमेधसा, मेधा का अर्थ होता है बुद्धि, और सुमेधसा जो जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि वाले को सुमेधसा कहते हैं। जिसके पास में तीक्ष्ण बुद्धि है वो क्या करेंगे, वो व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए क्या करेंगे, सामूहिक कीर्तन यानी संकीर्तन, संकीर्तन करेंगे। जो क्या करेंगे संकीर्तन, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है ऐसा कीर्तन करेंगे। यज्ञ संकीर्तन प्रायर, प्रायर मतलब वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम यज्ञ संकीर्तन यज्ञ करेंगे। यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस, टू ऑफर टू द लॉर्ड। तो किस फॉर्म में ऑफर करेंगे, संकीर्तन की फॉर्म में ऑफर करेंगे। प्राय यजंती ही सुमेधसा,
और वो उसके नाम का गायन करते हैं। तो उनका अब उनकी क्वालिटी बताते हैं। उनकी क्या क्वालिटी है? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगो, सांग सा अंग, अंग के साथ सांग उपांग अस्त्र और पार्षद, अंग है ना, अंग उपांग अस्त्र और पार्षद के साथ में जो आएंगे है। यद्यपि उनका वर्ण जो है कृष्ण नहीं है, त्विषा अकृष्णम। त्विषा कृष्ण मतलब उसकी संधि विच्छेद किया जाए तो त्विषा जो उनकी जो है ना, उनका जो रंग जो है वो अकृष्ण है, वो काला नहीं है? किंतु वह साक्ष यद्यपि उनका वर्ण जो है यानी रंग कृष्ण नहीं है, लेकिन वो साक्षात कृष्ण है ना। तो वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु एग्जैक्टली इस डेफिनेशन में फिट बैठते हैं ना। उनके पार्षद, उनके अंग जो है ना, जैसे हम लोग कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो उनके जो अंग और उपांग जो है, और उनके पार्षद भी हैं रामानंद राय वगैरह है ना, उनके ये जो नित्यानंद प्रभु वगैरह अंग हैं, उनके जो उपांग हैं, फिर उनके शस्त्र अस्त्र भी भगवान ने जैसे षड्भुजा रूप दिखलाया था, तो वो भी उन्होंने, उसका भी वर्णन आता है। तो कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति है भगवान के नामों का संकीर्तन करेंगे। किनके नामों का? चैतन्य महाप्रभु के नाम का। ये बहुत क्लियर दिया गया, और भी शास्त्रों में अनेक प्रमाण हैं। किसी दिन हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, सारे प्रमाणों को उपस्थित किया जाएगा, आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो another feature of this avatara is that he is always accompanied by his associates. Krishna or God comes with two missions, to give protection and to the devotees and to destroy the demons. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam, to destroy the demons and to give protection to the devotees. Paritranaya sadhunam. So in this age, Chaitanya Mahaprabhu's mission is also like that, to deliver the devotees, to annihilate the non-devotees, the demons. But in this age, he has a different weapon. उनका जैसे भगवान कृष्ण का जो वेपन था, उन्होंने अपने जो सुदर्शन चक्र से अनेक डीमंस का वध किया, किसी का मल्ल युद्ध से किया, किसी का चक्र से किया, है ना। तो बहुत से वो डीमंस का उन्होंने वध किया द्वापर में। But in this age, Chaitanya Mahaprabhu's mission is also like that, to deliver the devotees and to annihilate the non-devotees, the demons. But in this age, he has a different weapon. That weapon is not a club or disc, गदा या चक्र नहीं है, और lethal weapon, कोई ऐसा भी अस्त्र नहीं है कि जो वध कर दे. His weapon is Sankirtan movement. He killed the demonic mentality of the people by introducing the Sankirtana movement. तो कहा जाता है कि कलयुग के अंदर में जो आसुरी भाव है हमारे मन में ही है। हमारे मन में देवी भाव आसुरी भाव दोनों है। पहले आसुरी भाव के व्यक्ति अलग हुआ करते थे, देवी भाव के, तो कलयुग में दोनों का क्लब हो गया है। एक ही व्यक्ति में आप आसुरी भाव और देवी भाव भी देख सकते हैं। तो किसी व्यक्ति के मन के आसुरी भाव को नष्ट करने के लिए ये संकीर्तन का मूवमेंट लेकर के भगवान ने स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, यानी भक्त के रूप में, भक्तावतार कहा जाता है इसको, भक्त के रूप में अवतार लिया। आप गहरे गहरे जाएंगे तो उस अवतार के बहुत पर्पस थे कि वो भगवान चैतन्य महाप्रभु इसलिए आए थे। उनका एक भी था कि जो मेरे भक्त हैं ये भक्ति का इतना आस्वादन करते हैं, तो वो उस स्वाद को चखने के लिए बोलते ये तो मेरे से ज्यादा एंजॉय करते हैं, तो लेट मी कम एज ए भक्ता टू एंजॉय दिस रसा। भक्ति रस का एंजॉयमेंट करना भी उनका एक पर्पस था। मैं ऑफ द ट्रैक बता रहा हूँ आपको। व्हेन वी गो टू द एडवांस सेशंस देन वी कैन know about this also. So therefore in Srimad Bhagavatam it is said that this is the incarnation of God in this age. इस युग में, जैसे कि मैंने जो श्लोक बोला था उसमें ये भगवान के अवतार है। And who worships him? The process is
Very simple. Just keep a picture of Lord Chaitanya with his associates. Lord Chaitanya is in the middle, accompanied by his principal associates, that is Nityananda, अंग जिनको कहते हैं, अद्वैत गदाधर एंड श्रीवास पंडित. और ये सारे उनका हम लोग जैसे पंचतत्व कहते हैं इनको, उनका चित्र रख कर हमको उनके सामने बैठ करके हम बड़े प्रेम से भगवान के नामों का जप कर सकते हैं. Anyone can have his picture in the home, chant this Hare Krishna mantra, and thus worship Lord Chaitanya. That is simple method. But who will capture this simple method? Those who have good brains. Without much bother, if one simply keeps a picture of Sri Chaitanya Mahaprabhu at home and chant Hare Krishna, then one will realize God. अब इस चीज को देखिए, अब इस चीज को आप साइंटिफिक प्रोसेस है तो यू डू एक्सपेरिमेंट, मेक एन एक्सपेरिमेंट, हैव ऑब्जर्वेशंस एंड रीच आउट टू द इन्फ्रेंस. दिस इज द साइंटिफिक प्रोसेस, वी कॉल इट. तो कभी भक्ति योग को ऐसा ही कह देते हैं कि ये कोई मनगढ़ंत मनोधर्म है और ऐसा है वैसा है. लेकिन भाई प्रभुपाद जी बिल्कुल सिंपल बात कहते हैं, चैंट एंड बी हैप्पी, यानी डू दिस एक्सपेरिमेंट and become happy. The people say, अरे इससे क्या मिलने वाला है भाई? अरे भाई करो, तब आप एक्सपीरियंस करोगे, उसके बाद में पश्चात करो. तो यही साइंटिफिक प्रोसेस है. बट दिस रिक्वायर्स व्हाट? व्यवसायत्मिका बुद्धि, जैसे हमने पहले बात किया. इसके लिए व्यवसायत्मिक दृढ़ निश्चय लगता है, अंडरस्टैंडिंग लगता है, और वही अंडरस्टैंडिंग को प्राप्त करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि भगवान के जो लीलाओं, उनके चरित्र के बारे में, उसके बीच में जो एम्बेडेड फिलॉसफी है, उसको हम जाने और पढ़े. In this age, those who have sufficient intelligence take to this Sankirtana movement and they advance very quickly. Lord Chaitanya is called the golden avatara. Avatara means descending, यानी coming down. अवतार, अवतरण हम समझ सकते हैं. अवतरण मतलब ऊपर से नीचे आना. तो कमिंग डाउन, तो उनका जो गोलोक वृंदावन में भगवान रहते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आते हैं, उसको अवतरण कहते हैं. ऊपर से नीचे आते हैं. जैसे किसी बिल्डिंग में हम देखते हैं ना, ऊपर से नीचे आते हैं, तो उसको बोलते हैं अवतरण. तो इस तरह से कहते हैं. तो जस्ट एज वन में कम डाउन फ्रॉम द 5th story और 100th story of the building, an avatara comes down from the spiritual planets in the spiritual sky. तो ये भी बहुत ही भागवतम के अंदर में सभी प्लैनेट्स का वर्णन है, आध्यात्मिक जगत का वर्णन है. ब्रह्म संहिता में भी इसका वर्णन आता है, श्वेत दीपम वगैरह वगैरह, बहुत उसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दी गई है. तो जैसे जैसे हम सेशंस में एडवांस करेंगे, उन सब चीजों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में. The avatara for this age, Lord Chaitanya, is described in Vedic literature. We cannot accept anyone as an avatara unless he has the symptoms described in the scriptures. किसी को हम ऐसे ही अवतार मानते नहीं है, उसके सारे सिम्टम्स जो स्क्रिप्चर्स में डिस्क्राइब्ड है मैच करने चाहिए. जैसे दशावतार है, नृसिंह वामन अवतार है, कूर्म अवतार है, कृष्ण अवतार, राम अवतार है. तो इस तरह से बुद्ध, भगवान बुद्ध का अवतार है. तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का ये छद्म अवतार है. फिर कल की अवतार आएगा जब कलयुग के अंत में. तो इस प्रकार से स्क्रिप्चर्स में सबके ये डिस्क्रिप्शन है. कृष्ण हिमसेल्फ केम टू टीच अस हाउ टू सरेंडर. शरणागत कैसे होना है. जैसे मैंने बताया, शरणागति की अवस्थाएं मेरा अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम. रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णन तथा. तो इस तरह से मैंने पहले इस श्लोक का एक बार बहुत विस्तार में हमने वर्णन किया था. तो वो भगवान आकर के ये हमको सिखाते हैं. Therefore, although Chaitanya Mahaprabhu, sorry, it went somewhere. I don't know where I was. कहाँ चला गया ये? I was reading it. I think last paragraph, प्रभु जी. प्रभु जी, मेरे कंप्यूटर से पढ़ रहा था मैं ना,
वो कहीं चला गया है, 1 मिनट। हाँ स्क्रीन सॉरी पे सॉरी। चेक करिए। नहीं मैं ना, मेरा ना थोड़ा सा नजर कमजोर है ना, बहुत छोटा मेरे से पढ़ा नहीं जाता, इसलिए मैं बड़ा करके पढ़ रहा था उसको। एनीवे, तो ओके, हाँ आई गॉट इट। Krishna himself came to teach us how to surrender. His last instruction in Bhagavad Gita is to surrender. But people, Moodas rascal, said, why should I surrender? Last instruction Bhagavad Gita में भगवान ने क्या दिया? सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रजः। सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, तुम सारी चीजों को छोड़कर, सभी धर्मों को, पुत्र धर्म, पितृधर्म, कौन सा धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जो भी धर्म है आपका, सब छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मा शुचा, चिंता मत करो, दो शोक मत करो। कोई व्यक्ति है जो इतना स्ट्रांगली कह सकता है कि भैया मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सब चीजों से छुटकारा दिला दूंगा, तुम सर्वधर्म, और खाली तुम मेरी शरण में आ जाओ, जो मैं कहता हूं वो करो। ये वही व्यक्ति कह सकता है जो भगवान है। तो हमने बोला था भगवान कौन है? जो जिसमें 6 ऐश्वर्य समग्र रूप से पाए जाते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्य चैव षड्भिर भग इति गणा, षण्णाम भग इति गणा। जिसमें संपूर्ण जो है बल है, संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण वैराग्य है, संपूर्ण सुंदरता है और संपूर्ण धन का स्वामी है। 6 प्रकार के जो ये ऑप्युलेंसेस हैं, 6 षड ऐश्वर्यों का मालिक को भगवान कहते हैं। कोई किसी के पास धन हो सकता है, बहुत धन हो सकता है, सबसे ज्यादा विश्व में अधिक धन हो सकता है, लेकिन संपूर्ण धन नहीं हो सकता। तो भगवान ही ऐसे हैं जो संपूर्ण धन के स्वामी है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, ईशावास्यम भगवान का ही है। तो सब हम भी भगवान के ही हैं, जो सबसे धनवान व्यक्ति भी भगवान का ही है, तो वो ही है भगवान। Why should I surrender? तो बोलते मेरे को सरेंडर क्यों करना है भाई? Therefore, although Chaitanya Mahaprabhu Krishna himself, this time he teaches us practically how to execute the mission of Bhagavad Gita, कि भगवद गीता का आचरण कैसे करना अपने जीवन में, ये चैतन्य महाप्रभु प्रैक्टिकली हमको सिखाते हैं। कैसे? जैसे शुरुआत में कहा गया है, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यम। We have to grab the essence. That is intelligent person, you know, who just focus on the essence. जूस पे जो भाई रस कहाँ है, वो लेके आओ भाई, रस कहाँ। तो चैतन्य महाप्रभु gives us the opportunity to reach God directly. When Rupa Goswami, the principal disciple of Lord Chaitanya, first saw Chaitanya Mahaprabhu, he was a minister in the government of Bengal. नवाब हुसैन शाह के जो कार्यकाल में वो एक मंत्री थे, बहुत बड़े मंत्री थे, और 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं इतनी उनकी आय थी। बट ही वांटेड टू ज्वाइन चैतन्य महाप्रभु's मूवमेंट, वो उनको ज्वाइन करना चाहते थे। और भगवान ने एक बार कहा और वो उन सब छोड़ करके वो रूप गोस्वामी आज इतने महान आचार्य हुए हैं हमारे। आई वॉज रिसेंटली रीडिंग कि चैतन्य महाप्रभु के बाद में 257 ग्रंथ लिखे गए, और वो भगवान की लीलाओं के बारे में और ये जो भक्ति योग की जो गूढ़ रहस्य हैं उनके बारे में बहुत बहुत गहन चर्चा करते हैं ग्रंथ। प्रभुपाद जी अकेले ने 70 ग्रंथ लिखे। और मैं जब अपना कंपैरिजन कर रहा था तो मेरे ख्याल से मुश्किल से मैंने 2-2.5 ग्रंथ ढंग से नहीं पढ़े। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे को कितने जन्म लग जाएंगे पता नहीं ये ग्रंथ पढ़ने में। और जैसे ही अंदर आप गोता लगाते जाओ, गूढ़तम होते जाते हैं। और आदमी आनंद में, यानी असली आनंद में उनमें गोते लगाता है। ये वाकई सत्य है। मैंने भगवत गीता कम से कम 4-5 बार पढ़ लिया होगा। मैं
इस तरह से कहता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही आगे जाते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें ऐसा लगता है कि मैंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं ये चीज, ये वाकई सत्य है। मैंने बहुत लोगों से सुना था ये बात, लेकिन वाकई सत्य बात। तो लेट अस नॉट डाइवर्ज फ्रॉम द टॉपिक। वाज ए मिनिस्टर, तो वो रूप गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सो ही गेव अप हिज पोजीशन एज ए मिनिस्टर एंड आफ्टर ज्वाइनिंग ही सरेंडर्ड। दांते तृणधारी, बंगाली में कहते हैं दांते तृणधारी, जो अपने मुंह में जो तिनका धर करके हम कहते हैं कि मेरे जैसा दीनहीन कोई है नहीं, मैं पशु के समान हूं। He offered a nice prayer to Lord Chaitanya and he says, Namo Mahavadanyaya Krishna Prem Pradayate. आप कृष्ण का आप साक्षात कृष्ण हैं, आप कृपा करने वाले हैं, और कृष्ण प्रेम को आप देने वाले हैं। कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णस्य कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। कृष्ण चैतन्य नाम के उनको भगवान ने स्वयं उदाहरण प्रस्तुत किया। जब कटवा में उन्होंने, ईश्वरपुरी ने उनको सन्यास दीक्षा दी, तो उनका कृष्ण चैतन्य नाम, श्री कृष्ण चैतन्य नाम हुआ था। तो जब उन्होंने दांतों में तिनका धर के, दंते तृण धौरी, उन्होंने सरेंडर कर दिया उनके आगे। और वही रूप गोस्वामी, इतना गहन लिटरेचर उन्होंने लिखा है जो वृंदावन इंस्टीट्यूट में भी अवेलेबल है, कोलकाता में भी वैष्णव इंस्टीट्यूट है इस्कॉन का, उसमें भी वो जाके लोग पढ़ सकते हैं। और वैसे भी रूप गोस्वामी का बहुत सारा भक्ति रसामृत सिंधु और भी अन्य ग्रंथ हैं, बहुत सारे उन्होंने लिखे हैं ग्रंथ, तो उनको पढ़ा जा सकता है। सो माय डियर लॉर्ड, यू आर द मोस्ट मैग्निफिसेंट ऑफ ऑल इनकारनेशंस। व्हाई? कृष्ण प्रेम प्रदायते, यू आर डायरेक्टली गिविंग लव ऑफ गॉड, लव टू गॉड नहीं, लव ऑफ गॉड। You have no other purpose. Your process is so nice that one can immediately learn to love God. Therefore, you are the most magnificent of all incarnations. And it is not possible for any personality other than Krishna himself to deliver this benediction. कोई और ये दे नहीं सकता है, भगवान स्वयं दे सकते हैं ये चीज। इसलिए बोलते हैं कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने, यू आर कृष्णा बट यू हैव assumed the name of कृष्ण चैतन्य, so I surrendered unto you. So वो मंत्री थे, इतने वैभवशाली धनशाली थे कि उन्होंने भगवान सब कुछ त्याग करके चैतन्य महाप्रभु को समर्पण कर दिया। So this is the process. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, and he is teaching how to develop love of God by very simple method. He simply to chant Hare Krishna, Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam eva kevalam kalau nastev 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 gatir अन्यथा। जैसे बृहन नारदीय पुराण का मैंने ये श्लोक पहले भी उद्धृत किया था। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये उन्होंने बताया है। In this age, simple go on chanting the Hare Krishna mantra. There is no other alternative. The chanting process offered by Lord Chaitanya for achieving love of God is called Sankirtana. Sankirtana is a Sanskrit word. उसका actually संस्कृत word का बहुत अच्छी है कि उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। संकीर्तन ऐसे है कि together we chant the holy names. That also is there. Some कीर्तना मतलब सम्यक का अर्थ होता है संपूर्ण, सम्यक ज्ञान, है ना। तो सम्यक मतलब कंप्लीट, and the kirtana means glorifying or describing the Lord. तो sankirtana मतलब glorification of the Lord, and complete glorification of the Lord. So complete description means complete glorification of the Supreme, or the Supreme complete whole. पूर्णदा पूर्णविदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण का जो है डिस्क्रिप्शन, पूर्णमेवावशिष्यते. It is not that one can describe anything to glorify anything, that will be kirtana. कुछ भी, किसी भी चीज की हम लोग ग्लोरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, किसी की भी कीर्ति का गायन नहीं कर सकते हैं। So from the grammatical point of view, that may be kirtana, but according to Vedic system, kirtana means describing only the supreme authority, the absolute truth, the supreme personality of God. This is called kirtana. So प्रभुपाद जो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक में से इसका ये जो पैरा हमने लिया गया। तो
इस एज में संकीर्तन करना है, हम सब जैसे बैठ करके श्रवण कर रहे हैं और भगवान के नाम का कीर्तन, ये भी संकीर्तन है। संकीर्तन का अर्थ खाली गाना ही नहीं होता, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, उसका आस्वादन करना, उसके बारे में समझना, फिर जप करना इकट्ठे बैठ के, ये सारी चीज कीर्तन में आती है। तो आइए हम लोग इस चीज को समझ करके जरूर भगवान के नाम की कम से कम एक माला करें इस पुरुषोत्तम अधिक मास में। ये बहुत ही ज्यादा 1000 टाइम्स स्पेशल, जो जैसे जैसे सेल लगती है, तो सेल का कुछ सीजन होता है, तो वहां पे कोई भी चीज सस्ते में मिलती है, उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है हमको। उसी प्रकार से ये पुरुषोत्तम मास, जिसको भगवान ने अपना जो है संरक्षण प्रदान किया, मूर्तिमान अधिक मास को, अधिक मास की अधिष्ठात्री देवी को, तो मैंने वीडियो पोस्ट किए थे, तो काइंडली उसको मैं बहुत शॉर्ट वाला, बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव वीडियोस भी हैं, बट आई एम जस्ट पोस्टिंग शॉर्ट, विच पीपल हैव वेरी लेस टाइम, तो मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो काइंडली वॉच दोस वीडियोस एंड वी कैन प्रैक्टिस दैट सिंपली। तो उसको हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। और फाइनली इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू डू these question answers themselves, and if any doubts is there, they can personally WhatsApp me, then I will try to post the answer in the group. तो थैंक यू सो मच। वी आर कमिंग टू द लास्ट पोर्शन ऑल्सो, थोड़ा सा हम लोग समय से बाहर ही हैं, पर फिर भी मैं इसको जल्दी से पढ़ूंगा। प्रीचिंग इज द एसेंस, जो हम सीखते हैं हमको दूसरों को सिखाना भी है, तो पहले खुद को सीखना है, फिर और को सिखाना है। तो खुद को भी नाम सार्थक करना है और दूसरों को भी सिखाना है, और भगवान को वही व्यक्ति प्रिय है जैसे कि पहले भगवत गीता में भी दिया गया है। सो ये जो लिया गया है पैराग्राफ, ये श्रीमद भागवतम के 7वें स्कंद के 6 अध्याय के 24वें श्लोक से लिया गया है। तो यहाँ क्या कहा गया है? Therefore my dear young friends, प्रहलाद महाराज कहते हैं, अपने जो षंड और अमर, जो उनका जो शिक्षक थे, वो पूरा उनको भौतिक ज्ञान यानी आसुरी ज्ञान की विद्या प्रदान कर रहे थे, और वो लेकिन अपने दोस्तों को इकट्ठा करके भगवत ज्ञान की शिक्षा देते थे, ना उसकी प्रीचिंग करते थे, तो जिसकी वजह से उनके पिता हिरण्यकशिपु उनसे नाराज हुए थे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने मित्रों को, therefore my dear young friend, show mercy to all living entities by enlightening them in devotional service, thus becoming their well wishers। उनके आप सुहृद बन जाइए, वेल विशर्स बन जाइए। The Lord says in Bhagavad Gita 18:55, Bhaktya mamaabhijanati yavan yaschashmi tattvata tato mam tattvato gyatva suyate tadanantaram। तो बोलते हैं, one can understand the supreme personality as it is only by devotional service। भक्त्या ममाभिजानाति, खाली भक्ति से मैं जैसा हूं तत्वतो, यावन यश्चास्मि, जैसा हूं मैं वैसा तत्वता मुझे भक्ति से ही जाना जा सकता है। भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं भगवत गीता के अंतर 18वें अध्याय में इस चीज को। तो प्रहलाद महाराज अल्टीमेटली इंस्ट्रक्टेड हिज क्लास फ्रेंड्स, the sons of demons, to accept the process of devotional service by preaching the science of Krishna consciousness to everyone। So preaching is the best service to the Lord। क्योंकि भगवान एंड में, भगवत गीता के एंड में बोलते हैं कि इससे ज्यादा बढ़कर मुझे कोई प्रिय ना था, ना है और ना कभी होगा। The Lord will immediately be extremely satisfied with one who engages in the service of preaching Krishna consciousness। This is confirmed by the Lord himself in the Bhagavad Gita। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृत्तमा, न च तस्मान मनुष्येषु, उन मनुष्यों में मुझे उससे ज्यादा कोई भी अधिक प्रिय नहीं है। There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear। इससे ज्यादा कोई होगा भी नहीं मुझे प्रिय। So if one sincerely tries his best to spread Krishna consciousness by preaching the glories of the Lord and his supremacy, even if he is imperfectly educated, उसमें क्वालिफिकेशन है नहीं है, लेकिन जितनी भी क्वालिफिकेशन है उसके साथ वो, अब मेरे में क्या, मैं एक आधा ग्रंथ पढ़ के क्या किसी को बता सकता हूं? कुछ भी नहीं। ये सब प्रभुपाद की कृपा, गुरु महाराज की कृपा के द्वारा आज ये सारी चीज इसलिए हो रही है
कोई क्षमता है नहीं। 257 ग्रंथ में से एक आध ग्रंथ पढ़ के मेरा कितना शैलो अंडरस्टैंडिंग होगा, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। लेकिन जो भी क्वालिफिकेशन है, so all of you are helping me to execute the order of my Gurudev. So I am actually thankful to you that you are come here and listening to me. Actually not, I am just a loudspeaker. Again and again I have to repeat the same word कि मैं कुछ अन्य तो बता ही नहीं रहा हूं, जो आचार्यों द्वारा, भगवान द्वारा स्वयं कहा गया है, वही चीज बता रहे हैं हम लोग। So as one perform this service for humanity without discrimination between friends and enemies, the Lord becomes satisfied and the mission of one's life is fulfilled. तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है हमको। यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा, तो चैतन्य महाप्रभु इज एम्पावरिंग, अमार आज्ञा गुरु हैया तारा ही देश, अमार आज्ञा, ही इज इंस्ट्रक्टिंग, अमार आज्ञा गुरु हैया, जारे देखा, जिसको कहो तारे कहा कृष्ण उपदेश। So Chaitanya Mahaprabhu there was advises everyone to become guru devotee and preach Krishna. Yes, same shloka is being yare dekha tare kaha Krishna upadesh. So that is the easiest way to realize the supreme personality of God. So we come to the conclusion of our session. So I am dot on time. I think little bit ahead of short of time, but only thing is I request everyone, those who want to leave they can leave, but those who want to ask anything, those who want to comment on the things what they have understood, they can comment. So I am available for little more time. So thank you so much, devotees. Thank you, Deepak Prabhuji, for kindly accepting the service and rendering the service. And I would like to welcome the new devotees also, if any, by 3 times chanting the holy name on their behalf. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.